अब फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है ये ब्रह्म, क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म जिसको कहते हैं, अक्षर पुरुष। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से श्रेष्ठ है, ये भी परमात्मा कहलाता है, कहा जाता है। यहां दंतलोक वेद से, जैसे गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में आप कह रहा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं, श्रेष्ठ भगवान माने हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने किस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उन जीवों से और जीवात्मा से मैं तगड़ा हूं, मैं उनसे 21 हूं, श्रेष्ठ हूं, मजबूत हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा उदार 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कति क्लियर कर दिया। अब इस काल को परमात्मा क्यों नहीं मानते, केवल उसी को परमात्मा क्यों कहते हैं, और अक्षर पुरुष को भी परमात्मा नहीं कहागा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 ने 3 सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। परमात्मा का अर्थ होता भगवान, जो किसी को कभी दुख ना दे और सबका आश्रय दाता, वो परमात्मा है। वास्तव में परमात्मा शब्द उसका अलग है, वास्तव में परमात्मा उसको कहा जाता है। लेकिन अब जैसे पति का अर्थ क्या होता है, परमात्मा, मालिक, स्वामी, भगवान। अब एक पत्नी भी का भी पुरुष पति, एक टुकड़े का, एक पृथ्वी का पृथ्वीपति, यानी एक पृथ्वी का जो स्वामी हो जाता है, मालिक बन गया, वो भी पति। एक पत्नी का जो शराब पीवे है, बकवाद करे, गढ़े, गुंडा बोले, तंग करे, वो भी पति है। अब फिर इस संज्ञा से आप अपने आप ही इस निर्णय कर लोगे, उस परम पिता, उस पति यानी परमात्मा की परिभाषा से परिचित हो जाओगे। तो ये काल भी पति, ये भी परमात्मा, और सारे दुख दे रहे हमारे ताई। गधे बनावे, गधी बनावे, कुत्ते बनावे, टांग काटे, चाहे किसी प्रकार से इसने कोई भी हथियार अपनाना पड़ा, कोई भी कारण इसने अपनाना पड़ा, हमें यहां पर दुख ही दुख दे रहा है। तीनों गुणों से प्रेरित करना, मोह ममता में फंसा के, आपस में राग द्वेष बना के, ये बीड़ी शराब मांस तमाकू में उलझा के, ये सब हथियार इस काल ने अपना रखे हैं हमें यहाँ परेशान करने के लिए। और हमें इतना समय ना मिला कि हम भगवान की तरफ सोच सकें। आपस में लड़ मरे, लट्ठम लट्ठा, मन में सबके विकार, कोई कुछ कह रहा है, घर में ऐसी व्यवस्था बना रखी है जैसे एक लड़की, युवा और सास बूढ़ी दोनों ने एक स्थान पर रहना और सारा दिन रहना घर में, और दोनों के विचार कद्दे नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिले, क्यों बूढ़े के बालक के विचार कद्दे नहीं मिले, और यहां रहना हम जोड़ी से डंगते दिए इस काल में। तो ये तो आप चाहे इस ज्ञान से परिचित भी हो जाओगे तो भी समाधान नहीं है, ये तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसका समाधान ये बताया कि इस तत्व ज्ञान को समझ के और परमात्मा की आड़ पकड़ के एक तो नम्रता लावे, ज्ञान से परिचित हो जावे। जैसे सास ने भी बहू ने दोनों नाम ले लिया और ज्ञान समझ में आ गया, फिर वो सेटिंग कर सकते हैं अपनी, उस काल के जाल को से परिचित होकर के अपना वो टाइम सुथरा पास कर सकते हैं, और कोई विकल्प नहीं इसका। यदि यहां रहेंगे तो ऐसा ही बना रहेगा। तो ये काल परमात्मा भी है क्योंकि स्वामी है, इसको हम परमात्मा मान रहे थे, लेकिन ये वास्तव में परमात्मा नहीं है, ये भी भगवान नहीं है। परमात्मा वो होता है, पति वो होता है जो कद्दे दुखी नहीं दे। स्वामी जैसे अपने बहुत प्यार से रखे अपने अंतर्गत जो भी जितने जीव हैं, तो वो परमात्मा परमेश्वर अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है। तो ये परमात्मा क्यों नहीं है? अब जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा दोनों को वो परचेज कर लेता है और छोड़ देता है अपने वहां जो उसने व्यवस्था बना रखी होती है, एक लंबा चौड़ा चरागाह, उसमें अलग से उनके
गर्मी सर्दी से बचने के लिए झोंपड़ी यानी शेड डाल रखा होता है, और वहीं एक तालाब बना रखा होता है उनके पानी पीने के लिए, जलपान करने के लिए, और अच्छी चरागाह भी बनवा रखी होती है जिसके लंबे चौड़े व्यवस्था है। और जो थोड़े बहुत 50-60 बकरे रखता है वो भी व्यवस्था अपनी करके रखता है, चाहे खुद चरा के लावे, उनको नवावे धोआवे, हाथ फेरे उन। तो इससे वो बकरे जो है उस कसाई को परमात्मा मान लेते हैं, अपना अच्छा प्रभु, श्रेष्ठ मालिक, उत्तम पुरुष मान लेते हैं उसको। बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा अच्छा मालिक है, स्वामी है मेरा। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो चारा चरावे, जलपान करावे, गर्मी सर्दी तो बचावे, और उनके ऊपर का हाथ फेरे। तो वो बकरे जो हैं, वो बकरियां उस कसाई को अपना परमात्मा मानते हैं, अच्छा मालिक मानते हैं। ये देख करके देखिए इसने ये कितनी सेवा करता है, हमारे लिए गर्मी सर्दी का कितना ख्याल रखता है। तो इस पैमाने से वो नाप लेते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बस इतनी बुद्धि काम करे उनकी। और फिर जब समय आता है, उसकी डिमांड आती है, फिर उन बकरों में से किसी की माँ निकाल ली, किसी का बेटा लाठी लेकर, डंडा लेकर के, और चार उन आंक लेता है, निकाल लेता है, चाहे किसी का बेटा आओ, किसी की बेटी आओ, माँ हो चाहे बाप आओ, वो ना देखता है कौन मरेगा। उसने तो वो पाले इसलिए रखे थे। तो पुण्यात्माओं, ये काल जो है, ये ब्रह्म, इसने यहां कितनी व्यवस्था कर रखी है अपने लिए। कितनी बढ़िया पृथ्वी, इसमें कितनी अच्छी जड़ी बूटियां, और कितने अच्छे मेवा, काजू किशमिश, बादाम अखरोट, और कितने सुंदर फल, सेब संतरे अंगूर, और फिर कितना बढ़िया सूरज और चांद, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, दिन रात बना रखे, सुंदर हवा चल है, शीतल जल पृथ्वी में, गर्मियों में ठंडा निकला, सर्दियों में गर्म निकला, कितना एयर कंडीशन बना रखा। तो इस, और कितनी अच्छी दरियाएं बह रही हैं, गंगा जैसी पवित्र दरिया चल रही हैं पहाड़ों से निकलकर। तो ये सारी व्यवस्था देखें तो हम लोग ऐसा लगता है जैसे ये भगवान ने पढ़ा है भाई। ओहो, भगवान के बहुत दयालु है, कितनी हमारी व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने। और फिर ये देखते हैं कि भाई किसी का बेटा मर गया, टक्कर मार रहा सारा परिवार, किसी की बेटी में मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी का कोर्ड कैंसर लग गया, किसी का परिवार नष्ट हो गया, 3-4 सदस्य मर गए एक एक्सीडेंट में एक परिवार के। तो यूं सांग के भाई, अब फिर यूं भगवान की तरह जब इसे जुल्म हमारे ऊपर ढा रहा है, तो ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो है सुख दे, दुख नहीं दे, और सब खाद्य सब सुख दे, सब आहार, हर आवश्यकता हमारी पूरी करे, वो भगवान कहलाता है। वो केवल एक ही है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।